अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ये नोट करते हुए कि मरकज़ के इक़दाम की वजह से निचली सतह पर लोगों की ज़िंदगियों में नुमायां मुस्बित तब्दीली आ रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी और मुल्क के लोगों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। पूरे दिल से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुल्क की आवाम चल रही है। ANI के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में अमित शाह ने यह भी कहा कि मुल्क के अवाम 2024 के इंतखाबात में अहम अपोजिशन पार्टी बीजेपी के बारे में फैसला करेंगे और उन्होंने ये लेबल किसी पार्टी को नहीं दिया है। कांग्रेस और इसके लीडर राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने इंतखाबी रियासतों में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई होगी, लेकिन त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में इंतखाबात के नतायज इन रियासतों में अपोजिशन पार्टी की ताकत को जाहिर करेंगे जहां इनका गलबा था। अमित शाह ने इस साल इंतखाबात होने वाली रियासतों बशमूल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अच्छी कारकर्दगी पर इत्मीनान जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खुसूसी MP MLA अदालत ने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान और इनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2008 के एक केस में 2 साल कैद की सजा सुनाई है। ताहम दोनों को बाद में जमानत दे दी गई। आजम खान, इनके बेटे और 7 दीगर के खिलाफ 29 जनवरी 2008 को मुरादाबाद जिले के छजलेट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था, जब SP लीडरों ने पुलिस के जरिए आजम खान की कार की चेकिंग के खिलाफ सड़क पर धरना दिया था। उत्तर प्रदेश के वजीर अफजाइश मवेशियां धर्मपाल सिंह ने आवाम से कहा है कि वो वैलेंटाइन डे यानी यौम आशिकान पर गाय की पूजा करें। उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे गायों को गुड़ और रोटी खिलाते हुए मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को गायों का आशीर्वाद इनके सर और गर्दन को छूकर लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि होली का दहन में गाय का गोबर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे फिजाई आलूदगी घटती है। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में एक मुसलमान के मकान में हनुमान की मूर्ति को जबरन रखे जाने पर मध्य प्रदेश के जिला खंडवा में फिरक़ेवाराना कशीदगी फैल गई, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से तशद्दुद थम चुका है। रियासत अभी गुज़िश्ता साल के खड़गोन फसाद को भूल ही नहीं पाई थी कि यह तशद्दुद बर्पा हो गया। सरकारी इत्तलात के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता दिन खंडवा के मुंशी चौक इलाके के करीब एक रिहायशी कॉलोनी में पेश आया। खंडवा और रियासती दारकूमत भोपाल से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर वाक़ है। पुलिस ने कहा कि सूरत हाल काबू में है, ताहम इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है और करीबी इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। संगवारी में कम से कम 4 पुलिस वाले बशमूल चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और SHO जख्मी बताए गए हैं। 5 मुबैना कातियों को हिरासत में ले लिया गया। मजीद शिनाख्त जारी है। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने INS को बताया कि गुज़िश्ता रात 8:30 बजे के आसपास लोगों का एक ग्रुप एक मकान में घुस पड़ा। इसने मकान में हनुमान की मूर्ति स्थापित कर दी और मंत्र पढ़ने लगे। इसके नतीजे में दोनों फिरकों के लोग मकान के बाहर जमा हो गए। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, लेकिन पुलिस फौरी हरकत में आई और इसने भीड़ को मुंतशिर कर दिया। पुलिस के बमुजिब जिस मकान में यह वाक़या पेश आया वो गणेश जाधव नामी शख्स का मकान था, जिसे इसने हाल ही में एक मुसलमान शख्स असगर को फरोख्त कर दिया था। एहतजाजियों ने सूरत हाल पर काबू पाने पहुंची पुलिस पर हमला किया। पुलिस को इन्हें मुंतशिर करने आंसू गैस शल बरसाने पड़े। पूरे वाक़े का कलीदी मुल्ज़िम एक खुद साख्ता हिंदू कायद रवि औहाड़ है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में नामालूम अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने एक चर्च को नजर आतिश किया और इसमें गंदगी फैला दी। पुलिस ने यह बात बताई। मुकामी अफराद ने पाया कि अंदर फर्नीचर जला हुआ है, धुएं से दीवारें सियाह हो गई और ईसाई इबादत के हॉल में दीवारों पर राम तहरीर कर दिया गया। नामालूम मुल्ज़िमीन के खिलाफ ताज़रात हिंद के तहत एक केस दर्ज किया गया है। नर्मदापुरम के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गुरुकरण सिंह ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्ज़िमीन लगभग 5 साल कबल तामीर किए गए और जिला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर वाक़ चर्च में खिड़की की जाल निकालकर दाखिल हुए और अंदर से इसे जलाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जहेदकार गुलफशां फातिमा की दरख्वास्त जमानत पर अपने अहकाम महफूज कर दिए। गुलफशां फातिमा ने फरवरी 2020 के फसादात की मुजरिमाना साजिश के केस में तहत की अदालत से इन्हें जमानत न मिलने को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस रिजनेश भटनागर की डिवीजन बेंच ने कहा कि बहस मुकम्मल हो गई, अहकाम महफूज है। गुलफशां को मार्च 2022 में तहत की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। हिंदुस्तानी सरमायाकारों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ पर मरकज़ ने कहा है कि इसे कोई एतराज़ नहीं है, ताहम कमेटी के अरकान के इंतखाब का हक़ इसके पास होना चाहिए। वाज़ेह के अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के नतीजे में हिंदुस्तानी सरमायाकारों के कई लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दायर करते हुए मुतालबा किया गया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जाँच अदालत उज़्मा के रिटायर्ड जज की सरबराही में की जाए और माहिरीन की एक कमेटी भी तश्कील दी जाए ताकि इस तरह की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर मरकजी हुकूमत और सेबी से जवाब तलब किया था। मरकजी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा है कि कमेटी का दायरा बहुत मखसूस होना चाहिए ताकि इससे सरमायाकारी और रकम की रवानी मुतासिर ना हो। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने गौतम अडानी और वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात पर पार्लियामेंट में अपनी तकरीर को हज़फ किए जाने और बीजेपी लीडरों के नोटिस के जवाब में एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो मोदी से खौफजदा नहीं है। अपने पार्लिमानी हलके वायनाड में पार्टी कारकुनों से खिताब में राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि मैं इनसे कतई खौफजदा नहीं हूँ। राहुल ने मजीद कहा कि उन्होंने अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट से मुतालिक चंद मामलों को उठाया था, ताहम इनसे कहा गया कि वो सबूत पेश करें और मैंने स्पीकर को हर एक नुक्ते के साथ सबूत दिए जिसको मेरी तकरीर से हटा दिया गया था। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में मेरी तस्दील की कोशिश की, लेकिन इनके अल्फाज नहीं हटाए गए, लेकिन पार्लियामेंट में इनकी तकरीर से अल्फाज हज़फ कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि सेबी के जरिए बार बार यह नतीजा अक्स करने के बावजूद कि अडानी ग्रुप शेयर में हेरा फेरी का कसूरवार है। हैरत अंगेज तौर पर अडानी के हादसों को पिछले 3 सालों में हिंदुस्तानी रेगुलेटर्स ने इनकी जांच के लिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 8-9 सालों में अपनी दिफाई पैदावार को मजबूत किया है और अब साजगार मुआशी पॉलिसियों की वजह से वो दुनिया के बड़े दिफाई मैन्युफैक्चरिंग ममालिक में शामिल हो रहा है। बेंगलुरु के मज़ाफ़ात में वाक़ एयरफोर्स स्टेशन कॉम्प्लेक्स में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 के इफ्तिताह के बाद मोदी ने कहा कि इस प्रोग्राम से हिंदुस्तान की बहैसियत दिफाई पार्टनर ताकत का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब 75 मुल्कों को दिफाई आलात फ़रोख्त कर रहा है। दिफाई शोबों में मुख्तलिफ इस्लाहात और कामयाबियों का हवाला देते हुए मोदी ने हिंदुस्तान को फौजी सामान की तैयारी के लिए सरमायाकारी का एक पुरकशिश मुकाम करार दिया और कहा कि वो दिफाई बरामदात को 2024-25 तक $1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में पीस पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हुसैन कासमी ने पीस पार्टी की यौम तासीस पर मुनक़िदा इजलास को खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद नसीब हुई है। जिनके बुजुर्गों ने आज़ादी दिलाई, आज इनकी नस्ल को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। आज इस नफरत के दौर में आग लगी हुई है, कोई महफूज महसूस नहीं कर रहा है। पीस पार्टी मुल्क में मोहब्बत का मिशन चला रही है। हिंदुस्तान नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से चलेगा। उन्होंने कहा कि पीस पार्टी ने संजय निषाद को साथ लिया तो संजय ने अपनी बरादरी निषाद को आवाज़ दी तो सभी ने मुत्तहिद होकर हिमायत की तो आज वो हुकूमत में शामिल होंगे। डॉक्टर अयूब सर्जन ने 2008 में पीस पार्टी की तश्कील कर जो मुहिम शुरू की तो 2012 में 4 MLA फातेह हुए। मुसलमानों ने अगर 8 MLA ऐवान में भेजा होता तो पार्टी हुकूमत में हिस्सेदार होती। आज अपनी सियासी क़यादत की मज़ीद ज़रूरत है। नई दिल्ली के महरौली में चौथे रोज DDA के बुलडोजर ने न सिर्फ घरों को मुस्मार किया बल्कि दुकानों को भी तोड़ दिया। यहां तक कि दुकानों से सामान निकालने तक की मोहलत नहीं दी गई। हैरत की बात यह है कि DDA जिस पैमाइश की बुनियाद पर बुलडोजर चला रहा है वो पैमाइश की रिपोर्ट खुद महकमा रेवेन्यू ने खारिज कर दी और नई पैमाइश का हुक्म जारी किया, लेकिन इसके बावजूद भी DDA महकमा सुनने को तैयार नहीं है और घरों को उजाड़ने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। DDA की इस जालिमाना कार्रवाई के सबब अब तक तकरीबन 400 घरों और दुकानों को ज़मीनबोस कर दिया गया, जिसकी वजह से हज़ारों लोग न सिर्फ खुले आसमान के नीचे आ गए बल्कि अब वो दाने दाने को तरस रहे हैं। इस ताल्लुक से आज आम आदमी पार्टी लीडरान ने LG से मुलाकात करके मेमोरेंडम पेश किया, साथ ही वज़ीर आला से भी मुलाकात की। महरौली वाक़ा बस स्टैंड भूल भुलैया के करीब बस्ती को उजाड़ने का अमल शुरू हो चुका है। ये पूरी बस्ती करीब 200 एकड़ में फैली हुई है, जहाँ करीब 15,000 घर और दुकानें हैं और तकरीबन 50,000 लोग आबाद हैं। इनमें 57% हिंदू आबाद है और बाकी 25% मुस्लिम हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर को आज कर्नल रैंक के एजाज से नवाजा गया। मेजर जनरल विश्वास राव, एडिशनल डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर दिल्ली डायरेक्टरेट और ग्रुप कैप्टन VS राणा ने जामिया में एक रैंक की तकरीब के दौरान इन्हें यह रैंक लगाई। मेजर जनरल SP विश्वास राव ने प्रोफेसर नजमा अख्तर को गेजेट नोटिफिकेशन और रस्मी बैटन हवाले किया। ज़लज़ले से मुतासरा तड़की और शाम में हज़ारों बेघर अफराद कतारों में ठहर कर एक वक्त की खुराक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जिंदा बच जाने वालों की तलाश आखिरी लम्हात में दाखिल हो गई है। ज़लज़ले के 183 घंटों बाद भी मलबे से एक 10 साला बच्ची को बचाया गया। इसके अलावा इमदादी कारकुनों ने ताकतवर ज़लज़ले के 170 घंटे बाद भी बुरी तरह मुतासरा
अधियामान में मलबे से एक 4 साला बच्ची को बचाया। इमदादी कारकुनों ने बैरूनी वर्कर्स भी शामिल है जो मुख्तलिफ मुकामात से पहुंचे हैं। जल्जले और माबाद झटकों से जनूब मशरक़ी तुर्की और शुमाली शाम में तकरीबन 37,000 अफराद हलाक हुए हैं और कई शहर तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान में गैर यकीनी मुआशी हालात में कराची में सारिफिन को दाम बढ़ने के बड़े झटके लगते जा रहे हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के दाम बिला रोक टोक बढ़ते जा रहे हैं। बाज़ दुकानदारों ने खुले दूध की कीमत बढ़ाकर 210 रुपये फ़ी लीटर कर दिया है, जबकि पैकेट वाला दूध 190 रुपये फ़ी लीटर है। जिंदा बॉयलर चिकन की कीमत गुज़िश्ता 2 दिन में 30 था 40 रुपये फ़ी किलोग्राम बढ़ गई है। अब ये 480 था 500 रुपये फ़ी किलोग्राम बिक रहा है। अंग्रेज़ी रोजनामा डॉन ने यह इत्तला दी। तुर्किया में आए जल्जले के मुसीबत ज़दगान के लिए हैदराबाद में इदारे सियासत से 10 लाख रुपए की माली इमदाद तुर्किया रवाना करने का फैसला किया गया है। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने इदारे सियासत की जानिब से तुर्किया के जल्जले के मुतासरीन के लिए जारी राहतकारी कामों के लिए 10 लाख रुपए बतौर इमदाद रवाना करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि इदारे सियासत की ये इमदाद कौंसल खाना तुर्किया मुतय्यना हैदराबाद के तवस्सुत से तुर्किया सिफारत खाने को रवाना कर दी जाएगी। तुर्किया में आए जल्जले के सबब हलाकतों में रोज़ाना इजाफा होने लगा है और जल्जले से मुतासरा इलाकों में राहतकारी कामों के दौरान मलबा हटाने के बाद मिलने वाली लाशों की गिनती में इजाफे से आलम इंसानियत तकलीफ में मुब्तला होने लगे हैं। जल्जले की वजह से करोड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं और लाखों जख्मी हैं, जबकि फौत होने वालों की तादाद में हज़ारों का इजाफा होने लगा है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने बताया कि जब कभी दुनिया भर में किसी भी मुकाम पर इंसानियत आजमाइश में मुब्तला होती है, उस वक्त शहरियान हैदराबाद ने अपने ताउन के जरिए बकाए इंसानी को यकीनी बनाते हुए मदद की है। उन्होंने बताया कि इदारे सियासत ने तुर्किया के मुतासरीन के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद रवाना कर दिए हैं। इसके अलावा बाज़ ज़रूरी अशिया जो रवाना की जानी है, इसके मुतालिक भी कौंसल खाने से रब्ता किया करते हुए रास्त रवाना करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में अचानक गर्मी के दर्जे हरारत में इजाफा होने लगा है, जिससे एक तरफ अवाम दूसरी तरफ महकमा बरक़ी की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। इस मरतबा अभी से सूरज की तपिश में इजाफा देखने में आ रहा है और ग्रेटर हैदराबाद में बरक़ी की तलब में इजाफा हो गया है। सुबह 10 बजे से गर्मी की शिद्दत महसूस होने लगी है। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में बताया कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत के कर्ज में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अक्टूबर 2022 तक तेलंगाना का मजमूई कर्ज 4,33,000 करोड़ दर्ज किया गया। मरकजी हुकूमत के मुताबिक मुख्तलिफ सरमायाकार कॉरपोरेशनों और इदारों को मिलाकर रियासती हुकूमत ने भारी कर्ज हासिल किया है। लोकसभा में कांग्रेस रुकन उत्तम कुमार रेड्डी के सवाल पर मरकजी मुमलिकती वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने तहरीरी जवाब दिया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 13 नए पुलिस स्टेशनों के क़याम का फैसला करते हुए हुकूमत ने जियो जारी कर दिया। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ जोन्स में हर एक जोन के लिए एक वुमेन पुलिस स्टेशन भी कायम करने का फैसला किया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में जिन नए पुलिस स्टेशनों के क़याम का फैसला किया गया, इनमें दुम्मलगुड़ा लेक पुलिस स्टेशन, खैरताबाद, वारसीगुड़ा, ताड़बन, बंडलागुड़ा, IS सदन, टोली चौकी, गुड्डी मलकापुर, मासाब टैंक, फिल्म नगर, रहमत नगर और बोराबंडा शामिल है, जबकि मुख्तलिफ जोन्स में वुमेन्स पुलिस स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। इसके अलावा नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों के क़याम का भी फैसला किया गया है। मरकजी हुकूमत न सिर्फ तेलंगाना को फंड्स से महरूम कर रही है और रकमी अदायगी में ताक़ीद कर रही है, बल्कि तेलंगाना को वाजिबुल अदा GST की रकम भी जारी नहीं कर रही है। मरकजी वज़रा के बुलंद दावों के बावजूद मरकज़ तेलंगाना को गुज़िश्ता 3 सालों में 2,433 करोड़ रुपए का GST मुआवजा अदाशुद नहीं है। तेलंगाना को GST मुआवजे के तौर पर अब तक 16,570 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं, जो मुल्क की तमाम बड़ी रियासतों में सबसे कम रकम है। मरकज़ ने मालियाती साल 2021-22 के 1,371 करोड़ रुपए के GST मुआवजे के अलावा 2022-23 के 1,061 करोड़ रुपए के GST मुआवजे को हुनूज मंजूरी नहीं दी है। इन वाजिबुल अदा रकूमात को जारी करने रियासती हुकूमत की बार बार अपीलों के बावजूद ताहाल मरकज़ से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है, जिसके नतीजे में रियासती हुकूमत कानूनी इम्कानात बशमुल अदालतों से रुजू होने का मंसूबा रखती है। साइबराबाद पुलिस ने इसके हुदूद में वाक़ 32 फार्म हाउस में खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई और 4 फार्म हाउसेस में जहां पर गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही थी, वहां से 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से हुक्का, शराब की बोतलें, जुए के कार्ड्स, नकद रकम व दीगर अशिया जब्त कर ली। पुलिस ने मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के 2 फार्म हाउस, एक शमशाबाद पुलिस स्टेशन के 1 फार्म हाउस और मेरचल पुलिस स्टेशन के 1 फार्म हाउस पर यह कार्रवाई अंजाम दी। DCP साइबराबाद ने बताया कि इन्हें मुसलसल ये इत्तलात मिल रही थी कि साइबराबाद हुदूद के बाद फार्म हाउस में गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है। इसके बाद अचानक फार्म हाउस की तलाशी ली गई।